गुड इवनिंग राधा कृष्ण मैम। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैम। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस सॉल्व हो चुका है मैम, एंड ओनली बिकॉज ऑफ हमारे चक्रा मेडिटेशन के वजह से मेरा ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू था, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे मेरे मैम, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। यस मैम, मुझे मेरे डिज़ायर का वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी का आज ऑफर लेटर मिल चुका है और बहुत ही जल्दी मेरी ज्वाइनिंग है। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैम। मैं आपको सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस क्यों था मैम। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी है कि मैं मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकूँ मैम। मेरे एक्सपीरियंस नॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। बट मैम, ये सब कुछ होने के बाद भी मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे कि मैं खुद को स्टक महसूस कर रही थी अब खुद को स्टक महसूस कर रही थी मैम, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज मैम। मेरी 3 years ओल्ड डॉटर है और मेरी डॉटर को कोई भी देखने संभालने के लिए नहीं है। आई एम द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। और जैसे कि मेरी डॉटर अभी बहुत छोटी है तो उसको देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो उसको छोड़ के मैम मैं मेरी फील्ड में कहीं पे भी जॉब वर्क फ्रॉम होम का पा ही नहीं रही थी और उसको छोड़ के मैम मैं कहीं पे भी जॉब के लिए जा ही नहीं रही थी। ये एक ब्लॉकेजेस मेरे लिए ऐसा आ चुका था मैम, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ चुका था जहाँ पे मैं मेरी फैमिली और मेरी डॉटर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ और मैं पूरा लाइफ टाइम उन लोगों का केयर करना चाहती हूँ, अपनी पूरी फैमिली का मैं लाइफ टाइम केयर करना चाहती हूँ। बट ऑब्वियस मेरा वो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बीइंग एन मदर, मैं मेरी डॉटर का केयर करूँ। बट ऑल्सो मैम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ, तो मेरी फैमिली को संभालने के साथ साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं मेरे पैर पे खड़ी रहूं, मैं खुद से अपने इनकम को अर्न करूं, मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करूं, मेरी डॉटर के ड्रीम को कंप्लीट करूं, मैं भी मेरे हस्बैंड को सरप्राइजेस सेंड करूं, मैं भी मेरी फैमिली को सरप्राइजेस दूं। ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं। मैं भी कुछ अच्छा काम करूं, मैं भी कुछ लाइट वर्क करूं, अपने खुद के पैसों से करूं। तो इसके लिए मैम ये मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे आ रहे थे मैम, बट सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे थे जहाँ पे मुझे 9:30 to 6:30 7 के जॉब में जाना पड़ता। ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी दूर था, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझिए कि मेरा दिन का 12 से 14-15 घंटा ऑलमोस्ट चला जाता। और उस समय कोई भी नहीं था जो मेरी डॉटर को देखे और मेरी डॉटर का टेक केयर करे। एक से एक प्रॉब्लम, एक से एक ब्लॉकेजेस आते ही जा रहे थे। मैंने इस प्रॉब्लम का जितना भी सोल्यूशन निकालने का कोशिश किया मैम, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मैंने बहुत सोल्यूशन निकालने का कोशिश किया, बट कोई भी सोल्यूशन वर्कआउट नहीं हुआ मेरे लिए। आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड एवरीथिंग मैम, पर कोई भी सोल्यूशन वर्कआउट नहीं हुआ और एंड में मैंने गिव अप कर दिया, ये बात सोच के कि शायद ये अपॉर्चुनिटीज में आगे मेरा करियर आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। और मैंने गिव अप कर दिया मेरे करियर को और मैं मेरी फैमिली पे पूरी तरीके से फोकस करने लगी। बट मैं इनसाइड हैप्पी नहीं थी। मतलब मैं खुश तो बहुत हूँ कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, आई एम हैंडलिंग माई फैमिली, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूँ। बट मैम कहीं ना कहीं जो करियर ओरिएंटेड वुमेन होती है, जो करियर ओरिएंटेड लेडी होती है, जो अपनी खुद के लिए कुछ करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं मैम खुद को बहुत दबा हुआ अंदर से सफोकेट सा महसूस करती है अगर वो अर्निंग नहीं कर पाती है खुद से तो। और वो भी जब आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो काम करना। और मेरी फील्ड में तो ऐसा था कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह भी शेयर करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत रिलीफ, बहुत स्ट्रेस फ्री महसूस करती थी काम करके। पर जैसे जैसे मैं मेरी करियर से दूर होती गई, मैं ऐसे घर में बैठ के रहने लगी, घर के काम करने लगी। मैं क्रिएटिविटी से तो कभी दूर नहीं हुई मैम, मैं हमेशा खुद को कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखती थी। बट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं आ पाते थे, मतलब फाइनेंशियल मनी मैं गेन नहीं कर पाती थी।
फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल नहीं हो पाती थी। मैंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बहुत बार ट्राई किए, मेरे फील्ड में बहुत सी जगह पे ट्राई किए, बट कहीं पे भी मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे लाइफ में हो क्या रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन तो था मैम कि ये किसी तरीके का ब्लॉकेजेस है जो मुझे रोक रहा है, पर ये कौन सा ब्लॉकेजेस है, क्या है, मुझे ये कुछ भी नहीं पता था मैम। और मुझे याद है मैम कि जब मुझे आपका इनोवर्क सेशन ज्वाइन करना था, तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आप मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए इनोवर्क सेशन का ये फ़ी पे करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली तो ये फ़ी नहीं है। तो आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए मैम, मैं डेफिनेटली आपको पे करूँगी। गॉड ग्रेस से मैम, यूनिवर्स के ब्लेसिंग से आपने मेरे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपने मुझे इमीडिएटली बोला कि आप पैसे का टेंशन मत लो, आप प्लीज़ इनोवर्क प्रोग्राम में ज्वाइन करो, आपके सारे ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो जाएंगे मैम। आप पे ट्रस्ट करके मैंने मेरा इनोवर्क का सेशन स्टार्ट किया मैम। और जब मैं इनोवर्क के सेशन में ज्वाइन करती थी तो मैं सुनती थी कि किसी का ब्लॉकेजेस एक दिन में सॉल्व हो गया, किसी का ब्लॉकेजेस आपसे बात करके ही सॉल्व हो गया, किसी का मनी ब्लॉकेजेस 10 दिन में सॉल्व हो गया, किसी का 15 दिन में सॉल्व हो गया। तो मैं सोचती थी कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये मिरेकल हो कैसे रहा है, ये सारी चीजें हो कैसे रही है। आपने जब धीरे धीरे मैम चक्रा मेडिटेशन करवाना चालू किया तो मेरे सारे चक्रास तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से वाइब्रेट होते हुए, और रूट चक्रा में भी वाइब्रेशन फील होते थे मैम, पर इतने नहीं फील होते थे। तो मेरा ये सेशन आगे बढ़ता गया। मैंने पेशेंस रखा। आपने मुझे हर बार बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप रूट चक्रा करते रहो। मैं रूट चक्रा करती रही मैम। मैंने वन मंथ तक मेरे पूरे चक्रास पे काम किए और मेरा सारा चक्रास ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस हो चुका था मैम। मेरा आई चक्रा, मेरा क्राउन चक्रा, मेरा हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छे से बैलेंस था। मैं बहुत अच्छा सेंसेशन फील कर पाती थी मेरे सेक्रल चक्रा में, मेरे सोलार प्लेक्सस चक्रा में, और कहीं ना कहीं मैं मेरे रूट चक्रा में भी सेंसेशन फील कर पाती थी। बट मैं आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम, जो मेरे साथ रिसेंटली कुछ लास्ट 4-5 डेज के मेडिटेशन में हुआ, जो शायद सबसे बड़ा रीज़न है मेरे मनी ब्लॉकेजेस सॉल्व करने का। और ये मेरे लिए शायद एक इंडिकेशन भी था कि मेरा मनी ब्लॉकेजेस सब रिजॉल्व होने वाला है मैम। जैसे कि आपने 4-5 दिन पहले जब आपने ये रूट चक्रा के मेडिटेशंस वगैरह कराए मैम, तो सबसे 4-5 दिन पहले मुझे सबसे पहले तो ऐसा फील हुआ कि मेरे आजू बाजू सारे 7 कलर के चक्रास मुझे दिखने लगे मैम। सारे 7 कलर के चक्रास दिखने लगे और मेरे सारे चक्रास में मुझे रूट चक्रा काफी अच्छे से वाइब्रेशन फील हुआ। ये मुझे फर्स्ट डे फील हुआ मैम, मुझे बहुत हैप्पी सा फील हुआ। सेकेंड डे तो मैम मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब भी हमारा ये रूट चक्रा हुआ और आपने एक स्पेशल मेडिटेशन करवाया था मैम, जिससे हमारे हर एक चक्रा के ब्लॉकेजेस को आप स्पेशली रिमूव करवा रहे थे कि हमारे चक्रास में अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस है तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो मैम। वो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था एंड आई थिंक दैट मेडिटेशन हैज वर्कड फॉर मी रियली रियली वेल मैम। क्योंकि उस मेडिटेशन के बाद मुझे अचानक से मेरे जो सारे चक्रास हैं मुझे रियल में फील होने लगे। मुझे रियल में मेरे थर्ड आई से मेरे चक्रास एक तरीके से आप समझिए दिखने लगे। और मेरे में चक्रास के अंदर ही, मैंने आपसे ये ऑन कॉल भी शेयर किया था मैम, कि मुझे चक्रास के अंदर ही फील होने लगे कि सारे मंत्र के जो सारे चक्रास के जो मंत्र हैं उनके इनिशियल लेटर्स मुझे मेरे चक्रास के अंदर ही फील होने लगे और मैं मेरे चक्रास को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से देख पा रही थी मैम। मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी मेरे चक्रास को देख के और मैं काफ़ी हैप्पी सा फील कर रही थी। मेरे अंदर एक अलग सा हैप्पीनेस सा आ चुका था कि आज मैंने मेरे बॉडी के रियल चक्रास को खुद की आंखों से देखा एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और उस दिन पूरा दिन मैम मेरे सामने सिर्फ मेरा रेड कलर का रूट चक्रा और उसके अंदर वो ल लिखा हुआ पूरा दिन, ऐसे जैसे कि पूरा दिन वही घूम रहा था चारों तरफ। और मेरा रूट चक्रा का जो वाइब्रेशन था, जो सेंसेशन था मैम, वो और भी स्ट्रांग हो गया। ये मेरा सेकेंड डे का एक्सपीरियंस था मैम। थर्ड डे जब भी आपने मेडिटेशन स्टार्ट ही करवाया, स्टार्टिंग में ही हम ब्रीथिंग इन आउट के प्रोसेस में थे ही मैम,
तभी से ही मेरा रूट चक्रा बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट होने लगा मैम। और मेरा रूट चक्रा इतने अच्छे से वाइब्रेट होने लगा कि मुझे मेरे हर एक चक्रास के साथ मुझे रूट चक्रा के वाइब्रेशंस भी फील हो रहे थे। जैसे लग रहा था कि समथिंग इज वर्किंग फॉर मी रियली वेल। और मैम उसी दिन मुझे एक साथ 3 अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमारे सेशन कंप्लीट हुए थे कुछ 7 बजे तक, और मुझे 11:30 के अंदर मैम उसी दिन ऑलमोस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज आ चुकी थी। मैंने उन अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई किया। कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे थे जो मुझे लगा कि इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, पर फिर भी मैंने वहां पे अप्लाई किया। और एक अपॉर्चुनिटीज तो हमारी सोल सिस्टर ने ही मुझे बताया था। थैंक यू सो मच टू हर मैम कि शी हेल्प मी सो मच इन completing my this opportunities and helping me to get this job. Thank you so much to her. तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे सोल सिस्टर के साइड से मिला था, 2 अपॉर्चुनिटीज मुझे मेरे ही फील्ड में मिला था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें से एक अपॉर्चुनिटी में मैंने अप्लाई किया था, बट इट इज लाइक प्रोसेस इज गोइंग ऑन। वहां पे प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, मतलब वहां पे तो उन्होंने पहले ही बोला था कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो सिलेक्शन के लिए टाइम लग जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट 1 and 2 months ऑफ अ प्रोसेस। और फिर मैंने दूसरी जगह पे भी अप्लाई किया हुआ था मैम। ट्रस्ट मी, इसके पहले भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करती थी, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद मैम, इतना अच्छा नॉलेज होने के बाद, मैं हर जगह मेरे इंटरव्यूज क्रैक कर लेती थी। मेरे इंटरव्यूज हर जगह क्लियर हो जाते थे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था कि अटक कहाँ पे रही है बातें। कभी कोई सिलेक्शन के लिए फाइनल राउंड के लिए कॉल नहीं करता था, कभी कोई किसी चीज के लिए कॉल नहीं करता था। कभी तो ऐसा हो जाता था कि वो वैकेंसी ही होल्ड पे चली जाती थी मैम। जिस चीज के लिए मैंने अप्लाई किया वो डेजिग्नेशन ही अचानक से होल्ड पे चला जाता था, और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। और ये ब्लॉकेजेस में मेरे लाइफ में आप समझिए ऑलमोस्ट मेरी डॉटर 3 इयर्स की है। मैंने मैटरनिटी, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तभी भी जॉब छोड़ा था। तो ये अपॉर्चुनिटी समझिए मेरे लाइफ, ये जो ब्लॉकेजेस है समझिए मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट 4 इयर्स से है, जो मैंने बहुत हाथ पैर मारा हर तरीके से, लॉजिकली, इमोशनली, हर तरीके से सोच के कि मैं इसका सोल्यूशन निकाल पाऊँ, पर मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी मैम। मुझे ये जो अपॉर्चुनिटीज आए थे, मैंने इस अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई किया बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और मेरा रूट चक्रा मैम काफी अच्छे से वाइब्रेट हो ही रहा था। मेरे हर दिन के मेडिटेशन में मुझे मेरा रूट चक्रा वाइब्रेट होते हुए फील हो रहा था। नॉट इवन इन मेडिटेशन में तो वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था। आफ्टर द मेडिटेशन ऑल्सो, इवन स्लीपिंग टाइम में जब मैं सो रही हूँ, या जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, या जब मैं बैठी हूँ, मुझे फील हो रहा था कि मेरा रूट चक्रा जो है वो काफी अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। मेरा रूट चक्रा काफी अच्छे से वर्क हो रहा है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन, उसका सेंसेशन ऑल द टाइम मुझे फील होता था मैम। और मैम आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर मैम, आप सबसे पहले चाहते थे कि मेरा ये ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो और मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करूँ मैम। आप हम सबको खुश देखना चाहते हैं हमेशा, और आप हमेशा चाहते हैं कि हम सब अपने ड्रीम्स कंप्लीट करें, वो भी खुद के दम पे। मैम आज मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ मैम। मेरा सिलेक्शन एक कंपनी में हो चुका है with a desired designation, with a desired salary, and also मैम वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मैं मेरी डॉटर को मैनेज करने के साथ साथ, मेरे मेडिटेशन को मैनेज करने के साथ साथ मैम मैं मेरे जॉब को भी मैनेज कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा रियल और मेन ब्लॉकेजेस क्या है, और वो ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने हमेशा उन ब्लॉकेजेस पे वर्क करने के लिए हमें हेल्प किया। मैं जब भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती थी मैम कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब सॉल्व होगी, सबकी तो रिजॉल्व हो रही है, मेरे साथ कब होगी मैम। आपने हर पल हर मोमेंट मुझे मोटिवेट किया है। आपने मुझे हमेशा बोला है कि कोई चीज होने में टाइम लगती है, बट होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो आप अपना काम करते रहिए, डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा यूनिवर्स करेंगे। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए मैम। आपकी ब्लेसिंग्स थी, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स था, मेरे सारे एंजल्स के ब्लेसिंग थे, मेरे गार्जियन एंजल्स के ब्लेसिंग्स थे, मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरी फैमिली का प्यार, मेरी फैमिली का ब्लेसिंग था मैम।
और इन सब चीज़ों के वजह से, इन सब पॉजिटिविटी के वजह से मैम आज मुझे मेरा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल चुका है मैम। और ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ लाइक अ temporary work from home opportunity, it is like a one kind of permanent work from home opportunity। मतलब मैं जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं घर पे बैठ के ये काम कर सकती हूँ। येस ऑफ कोर्स इट्स 9:30 to 7 o'clock का वो अपना टाइमिंग जो है वैसा ही होगा, पर मैं इसमें काम कर सकती हूँ जब चाहूँ तब। और मैं जब चाहूँ तब अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है तो मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम, आपने मेरी लाइफ में मुझे बिगेस्ट ब्लेसिंग दी है। लाइक मेरे हर एक प्रॉब्लम्स, मेरे हर एक इश्यूज को हील करने के साथ साथ मेरा ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू अ लॉट। मैं मेरे सारे सोल सिस्टर्स से ये कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टक हो गए हैं, जो टैलेंटेड तो है, क्रिएटिव तो है, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लॉकेजेस की वजह से। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हमारे लाइफ में चक्रास बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ रूट चक्रा का बात ही नहीं है, ये तो मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट इशू रिजॉल्व हुआ है, इसलिए मैं आज आपको ये रूट चक्रा के बारे में डिटेल शेयर कर रही हूँ। बट और भी चक्रास हमारे जो बॉडीज में है, मेन 7 चक्रास में, वो सारे कहीं ना कहीं वर्कआउट करके कहीं ना कहीं मुझ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बेटर तरीके से मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो मैम आई एम रियली वेरी मच हैप्पी। मैं मेरे सारे उन सोल सिस्टर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, आप भी अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज आगे बढ़िए, मैम का इनर वर्क सेशन ज्वाइन कीजिए गाइस। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, आप ये सेशन ज्वाइन कीजिए। मैम पहले दिन से ही फाइंड आउट कर लेती हैं कि आपका मेन ब्लॉकेजेस है क्या, और इस ब्लॉकेजेस के हिसाब से, आपकी कंफर्ट के हिसाब से मैम आपको गाइड करती हैं। और चक्रास मेडिटेशन आप करेंगे ना, चक्रास मेडिटेशन आपको कुछ दे या ना दे, रिलैक्सेशन तो बहुत देता है। मतलब मैं अगर कभी चक्रास मेडिटेशन मेरा स्किप हो जाए या मैं नहीं कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही अधूरा अधूरा सा फील होता है। ये एक बहुत ही वंडरफुल फीलिंग होती है। और जब से तो मैंने मेरा रियल चक्रास देखा है ना, मतलब जब से मैंने वो चक्रास देखे हैं, मेरे चक्रास के अंदर मैंने मंत्र देखे हैं, मैं मेरे चक्रास के हर एक कलर को इतना वाइब्रेंट, इतना ब्यूटीफुली विजुअलाइज कर पाती हूँ जैसे कि मैं ये विजुअलाइजेशन कर ही नहीं रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चक्रा सामने ही है, वो चक्रा अंदर ही है, एनर्जीज ऊपर की तरफ उठी रही है एंड मुझे बहुत ही हैप्पीनेस सी फीलिंग होती है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन सा फील होता है। तो अगर आप लोगों की भी लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है हमारा राधा कृष्ण मैम का इनर वर्क प्रोग्राम। प्लीज आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। मैम डिफरेंट मेडिटेशंस प्लस रूट चक्रास के मेडिटेशंस और भी बहुत सारी चीजें करवाएंगे जिससे हमारे लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो स्लोली रिजॉल्व हो जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम, आज आपने मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प किया है और ये हेल्प लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मैम। इट्स अ मस्ट नीडेड थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि अपने पैर पे खड़ी रहूं, स्टेबल रहूं। खुद के ड्रीम्स खुद पूरा करने का मजा ही कुछ और होता है मैम। और रियली आज आपने वो एक कॉन्फिडेंट फिर से मुझ में बूस्टअप कर दिया है। Thank you so much ma'am for all the help. Thank you so much for all the guidance. Thank you so much for all the miracles, magicals, meditations ma'am. Thank you so much for your creative, very beautiful inner work session and thank you so much for your motivation ma'am. आप ये सबके साथ साथ हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज मैं यूनिवर्स से दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी राधा कृष्ण मैम से मुझे मिलाया, जो मेरे हर एक ब्लॉकेजेस को समझते हैं, मेरे हर एक प्रॉब्लम्स को समझते हैं और मुझे दिन बाय दिन, डे बाय डे मुझे बेटर ही बनाते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई एम really very much happy today because I am closer to my dream. I am really very much happy today and I am gonna work very hard for it and I am gonna complete my each and every dream. I am gonna complete my each and every life purpose. Thank you so much Radha Krishna ma'am.
Ma'am, ending up this video by saying that universe has given me this opportunity so that I can work really hard for it and I can complete my all the life purpose. Thank you so much to my universe. Thank you so much to my all the angels. Thank you so much to my all the gods. Thank you so much to you, Radha Krishna ma'am. Thank you so much to everyone who has supported me. Thank you so much to my soul sister who has supported me by giving me one opportunities. Thank you, ma'am. Thank you. Love you all.